हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 25 लोगों के एक समूह में 17 लोग चाय पीते हैं। इनमें से 10 केवल चाय पीते हैं। ज्ञात कीजिए कितने लोग कॉफी पीते हैं परंतु चाय नहीं। दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक पेय जरूर पीता है। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो समुच्चय से संबंधित है। तो जिसके अंदर देखो भाई, हमारा एन ए सम्मिलन बी बराबर होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए सर्वनिष्ठ बी। अब यहाँ से बात आई हमारे पास केवल ए के लिए बात करें तो वो हमारा होगा एन ए माइनस एन ए सर्वनिष्ठ बी। तो अब देखो, हमारे पर्सन के बारे में बात करते हैं कि इस पर्सन में लिखा है प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक पे जरूर पीता है। इसका अर्थ है जो हमारा 25 लोग का समूह है वो सम्मिलन का मान होगा। तो यहाँ से हम जो ए है, ए को हम दर्शाते हैं चाय से, और हमारा जो बी है वो हम दर्शाते हैं कॉफी से। तो देखो भाई, यहाँ से एन ए सम्मिलन बी का जो मान है वो हमारे पास है 25। पर्सन में का एक समय में 17 लोग चाय पीते हैं। तो इसका अर्थ है जो हमारे पास एन ए का मान है वो 17 है। इसमें से लिखा है इनमें से केवल 10 है वो चाय पीते हैं। तो देखो भाई, केवल चाय, तो वो हमारे पास है 10। तो केवल चाय, चाय को ए से दर्शाया तो केवल ए वाला तो हमारा सूत्र है वो होगा एन ए माइनस एन ए सर्वनिष्ठ बी बराबर है 10। तो एन ए का मान हमारे पास है 17। तो 17 माइनस एन ए सर्वनिष्ठ बी बराबर हो जाएगा 10। तो देखो भाई, हमारी यहाँ से माइनस एन ए सर्वनिष्ठ बी बराबर आ जाएगा 10। 17 प्लस का तो बराबर से दूसरी तरफ दाईं तरफ आके माइनस का 17 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास माइनस एन ए सर्वनिष्ठ बी बराबर माइनस का 7। तो यहाँ माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा। तो एन ए सर्वनिष्ठ बी बराबर 7। तो ए सर्वनिष्ठ बी का अर्थ है कि दोनों के पीने वाले। तो यहाँ हम लिखेंगे, देखो प्रश्न में पूछा गया हमें याद कीजिए कितने लोग कॉफी पीते हैं परंतु चाय नहीं। तो चलो पहले हम एन ए सर्वनिष्ठ बी का मान आ गया तो यहाँ लिखेंगे दोनों पे पीने वाले, तो वो हमारे पास है 7। तो देखो, हमें अब पर्सन में जो चीज पूछी गई उसके बारे में बात, कितने लोग कॉफी पीते हैं। कॉफी को हमने बी से लिखा है तो यहाँ बी आ जाएगा। सर्वनिष्ठ चाय नहीं पीते, इसका अर्थ है नहीं का है तो ए डैश। तो इसका जो हमारा सूत्र होता है वो होता है एन बी माइनस एन ए सर्वनिष्ठ बी। तो देखो, अभी तक हमारे पास है जो एन बी का मान है वो नहीं है। तो सबसे पहले हमें एन बी का मान निकालना पड़ेगा। तो हम पहले जो सूत्र है हमारा एन ए सम्मिलन बी, इसके अंदर हम मान रखेंगे तो ये हमारा सूत्र होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए सर्वनिष्ठ बी। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास ए सम्मिलन बी का जो मान है वो हमारे पास है 25। तो यहाँ से 25 बराबर एन ए का जो मान है वो हमारे पास है 17 प्लस एन बी माइनस एन ए सर्वनिष्ठ बी का मान है वो हमारे पास है 7। तो 25 बराबर 17 में से 7 घटाएंगे 10 प्लस एन बी, प्लस का 10 है बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस का हो जाएगा। तो 25 माइनस 10 बराबर है एन बी। तो यहाँ से आ गया 15 बराबर है एन बी। तो देखो भाई, अब हम इसके अंदर हम मान रख देंगे क्योंकि हमें निकालना है एन बी सर्वनिष्ठ ए डैश बराबर हमारा था एन बी माइनस एन ए सर्वनिष्ठ बी। तो देखो, एन बी का जो मान है वो हमारे पास आया है 15 माइनस एन ए सर्वनिष्ठ बी का मान है 7। तो यहाँ से आ जाएगा 8। तो देखो भाई, हमारे जो प्रश्न में पूछा गया है जो कॉफी पीते हैं परंतु चाय नहीं, उनकी जो संख्या है वो हमारे पास है 8 है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।